अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं अशफाक अहमद, लेक्चरर इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशेद, और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। लास्ट दो वीडियोस में हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के ऑप्शंस डिस्कस किए थे कि कौन कौन से ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स से अपनी फ़र्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जनरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल यूनिवर्सिटीज़ में हर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का तरीक़ेकार है वो अलग अलग है और यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक जनरल जो आइडिया है वो हम ज़रूर डेवलप कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि फ़ेडरल के अंडर में आती हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो कि आउट ऑफ प्रोविंस हैं, और तीसरी वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि विद इन प्रोविंस आती हैं। अगर हम फेडरल से स्टार्ट करें तो फेडरल की जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें हर प्रोविंस का एक मखसूस हिस्सा होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हर प्रोविंस को दे रहा है। तो जो फेडरल की एक यूनिवर्सिटी का हम एग्ज़ाम्पल लें वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि कुछ सीट्स ओपन मेरिट के लिए हैं और कुछ सीट जो है हर डिपार्टमेंट में हर प्रोविंस के लिए जो है ना मुख्तस हैं। तो सिंध से जो स्टूडेंट हैं वो ओपन मेरिट पे भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा विथ अदर प्रोविंसेस। अगर उनकी मेरिट उनसे बढ़ जाती है तो डेफिनेटली ओपन मेरिट पे भी सिलेक्शन हो सकती है, नहीं तो वो सीट जो कि सिंध के लिए मुख्तस हैं, सिंध के स्टूडेंट्स उनमें एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो ये भी बचता है कि स्टूडेंट जो सिंध से हैं वो सेल्फ फिनांस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तीन तरह के ऑप्शंस फेडरल की यूनिवर्सिटीज़ में सिंध के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की अब जो एक ख़ास बात वो ये कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अब एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं करता बैचलर के लिए। जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं उनमें मोस्टली कोई चंद एक ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें एडमिशन कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज़ जो है ना मोस्ट ऑफ द बैचलर प्रोग्राम अब विदाउट टेस्ट है। तो एकेडमिक रिकॉर्ड की बेसिस पे जो स्टूडेंट की सिलेक्शन है वो की जाती है। तो अगर आपका एकेडमिक मींस इंटरमीडिएट और जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो अच्छे हैं तो आपके चांसेस ओपन मेरिट पे सिलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा होंगे, और जो सिंध की कोटा है उस पर आपकी एडमिशन के होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, अब फेडरल को छोड़ के हम अगर आ जाएँ अदर प्रोविंसेस पे, तो अदर प्रोविंसेस की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी में दूसरे प्रोविंसेस की कुछ सीटें मखसूस होती हैं। जिस तरह कि सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर भी दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स मुख्तस हैं, गोया उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन दूसरे प्रोविंसेस के लिए सीट्स हैं। इसी तरह से पंजाब की हर जनरल यूनिवर्सिटी के अंदर, केपी, बलूचिस्तान, इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सिंध प्रोविंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मखसूस सीटें हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ हम सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। आप पहले कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें, फिर आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप उसकी वेबसाइट से, एडमिशन सेल से या कैटलॉग से ले सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए होगी किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो अगर अब हम अदर प्रोविंसेस को भी छोड़ के विद इन प्रोविंस की बात करें तो विद इन प्रोविंस भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अब तो हो गई हैं, लेकिन जो मेन यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर की जाती हैं, कराची के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और हैदराबाद, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, इस रीजन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, और नॉर्दर्न सिंध के लिए शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर।
तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जैसा कि आप एडमिशन के जो प्रोसेस है उसको समझ सकें। तीनों यूनिवर्सिटीज़ अपनी एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती हैं। एडमिशन टेस्ट और एकेडमिक रिकॉर्ड की बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है, लेकिन एडमिशन पॉलिसी तीनों की डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जो एडमिशन पॉलिसी है वो कुछ इस तरह से है कि एडमिशन स्टूडेंट्स को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ KSP फार्मूला, कराची, सिंध, पाकिस्तान। कि पहले जो भी स्टूडेंट्स कराची से अप्लाई कर रहे होंगे एडमिशन के लिए, पहले उनको कंसिडर किया जाएगा। अगर सीट्स बच जाती हैं देन ऑल ओवर सिंध, अगर फिर भी सीट्स बच जाती हैं देन ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मतलब कराची यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर पाकिस्तान से स्टूडेंट का एडमिशन हासिल करना या अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध से एडमिशन हासिल करना कराची के स्टूडेंट के मुकाबले में कुछ ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे एकेडमिक डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और इवनिंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में, जिस वजह से फ्रॉम अदर प्रोविंसेस ऑफ सिंध भी स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं और फ्रॉम द ऑल ओवर पाकिस्तान भी उनकी सिलेक्शन होती है। सो डोंट लूज़ हार्ट, आप अप्लाई करें। और कुछ सीट्स ओपन मेरिट पे भी होती हैं, तो ओपन मेरिट पे आप ज़रूर आ सकते हैं कि टॉप जो 5% है लेट्स से, उनमें आपकी जो है ना एडमिशन इस तरह से हो सकती है। और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ओपन मेरिट है। अब सारे डिपार्टमेंट्स की तफसीलात तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फार्मेसी उनमें से एक है। तो फार्मेसी में जो एडमिशन है वो ओपन मेरिट है, उसके लिए कोई KSP फार्मूला नहीं है। तो वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट अदर प्रोविंसेस ऑफ सिंध से आ जाएं या अदर जो है डिस्ट्रिक्ट अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान से आ जाएं, माफ़ कीजिएगा, या अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध से आ जाएं, तो ये जो है ना हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ओपन मेरिट है। या सारे के सारे कराची से आ जाएं, ये भी हो सकता है। तो अब अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जो एडमिशन देता है वो बेस्ड है ऑन अ फार्मूला जुरिस्डिक्शन एंड आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन, और फीमेल को थोड़ा वेटेज दिया जाता है, उनके लिए भी सीट्स मुख्तस हैं। जो जुरिस्डिक्शन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनमें दादू, जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्टा, बदीन, इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं। और आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो हैं नवाबशाह, नौशहर फ़िरोज़, खैरपुर, सखर, घोटकी, कंदकोट और लाड़काना, जैकबाबाद। ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। तो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर 1 या 2 सीट्स ओपन मेरिट की हैं। किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, तो इस तरह से जो है ना सीट्स हैं। लेकिन जो जुरिस्डिक्शन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे के सारे वो ऐसा कह लेंगे आपस में ओपन मेरिट के साथ हैं, और उनकी जो सीट्स हैं वो 60 to 70% जो सीट्स हैं वो जुरिस्डिक्शन के लिए जो है ना मुख्तस है। तो ये तरीक़ेकार है सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंध यूनिवर्सिटी भी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करता है, और सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग 2019 में इंट्रोड्यूस हुई है वहाँ पे ओपन मेरिट है। उसमें कोई भी स्टूडेंट जो है ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिशन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर मेरिट। अच्छा जी, उसके बाद अगर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली ओपन मेरिट है। वहाँ पे चाहे जामशोरो से, चाहे कराची के किसी डिस्ट्रिक्ट से, चाहे खैरपुर से खुद से कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होगा, तो सबका जो
मेरिट लिस्ट में है सिस्टम, वो इस तरह से बनेगा कि ओपन मेरिट की बेसिस पे होगा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अलग नहीं हो रहा होगा। सबकी इकट्ठे जो है ना सीट्स हैं, लेट से एक डिपार्टमेंट में 100 सीट्स हैं, तो उसके लिए जो है कराची से स्टूडेंट, हैदराबाद से स्टूडेंट, खैरपुर से या किसी और डिस्ट्रिक्ट से सेम लाइन में ही लगा हुआ होगा, कोई उसकी डिफरेंट अलग से सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो मतलब कम्प्लीटली ओपन मेरिट सिस्टम है। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी भी अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करती है। तो ये है एक प्रोसीजर जो कि आप जनरल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। और हर यूनिवर्सिटी का ये प्रोसीजर अपना अपना है। कोई यूनिवर्सिटी मैट्रिक के मार्क्स को कंसिडर नहीं करती, कोई यूनिवर्सिटी मैट्रिक के मार्क्स और इंटरमीडिएट दोनों के मार्क्स को कंसिडर करती है। तो मतलब ये आप जो है ना स्पेसिफिकली हर यूनिवर्सिटी के की वेबसाइट से या उसके कैटलॉग से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और कुछ डिपार्टमेंट्स जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं उनमें स्पेसिफिकली या प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, उनमें से कोई एक ही अप्लाई कर सकता है, दूसरा अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें प्री इंजीनियरिंग साइड से, प्री मेडिकल साइड से, दोनों साइड से जो है ना कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर केमिस्ट्री हम ले रहे हैं तो केमिस्ट्री में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल साइड दोनों से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो प्री इंजीनियरिंग साइड के स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल से अप्लाई नहीं कर सकते। वो ये सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, कराची यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये ओवरऑल सारे की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनमें यही रूल है कि फ़िज़िक्स के अंदर वो कैंडिडेट नहीं आ सकता जिसकी एफएससी या इंटरमीडिएट प्री मेडिकल साइड से हो। सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग साइड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी प्री इंजीनियरिंग साइड से ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स जो है ना वो इंटरमीडिएट में एज अ सब्जेक्ट होगा, इस वजह से वो जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है इंटरमीडिएट में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन जनरल हैं और उनमें प्री मेडिकल साइड से, प्री इंजीनियरिंग साइड से सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे खुशी होगी आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए जो मेरे पास होगी। तो होपफुली फ्यूचर में हम इस तरह से जो है सो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून्ड एट एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद।